बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुरी चीज़ों की लत लग जाना या एडिक्शन हो जाने के बाद जो नतीजा निकलता है वो भी हमेशा बहुत बुरा निकलता है। एडिक्शन सिगरेट की हो सकती है, किसी गेम के नतीजे में टाइम वेस्ट करने की एडिक्शन हो सकती है, किसी मंशियात की एडिक्शन हो सकती है, तो इसका नतीजा हमेशा बहुत भयानक निकलता है। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में से आज हम ये बात समझेंगे कि एडिक्शन होती कैसे है और इसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। कोई भी एडिक्शन लगने के 4 मराहिल होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। अब मैं इन तमाम चीज़ों को सेपरेटली समझाता हूँ। क्यू का मतलब है अवेयरनेस मिलना आपको आपकी सेंसेस के ज़रिए। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, सुनने की, देखने की, चखने की, टच करने की, सूंघने की, इन सेंसेस से जब हमारे दिमाग को अवेयरनेस मिलती है, मालूम होता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्यू मिलना कहलाएगा कि हमें उस चीज़ का क्यू मिल गया। और जब क्यू मिलता है तो फिर क्रेविंग होती है, डिज़ायर पैदा होती है उस चीज़ के मुतालिक, और उसको फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के मुतालिक। को खाने की चीज़ हो सकती है या कोई भी और, जैसे मैं अभी मंशियात की बात कर रहा था या सिगरेट की बात कर रहा था। और जब रिस्पॉन्स दिया जाता है तो फिर रिवार्ड मिलता है। हमारे माइंड में एक रिवार्ड सिस्टम होता है। हमें जब भी किसी चीज़ में प्लेजर मिलता है, मज़ा आता है, सुकून मिलता है, तो हमारा जो ब्रेन है इसके ऊपर डोपामीन एक हार्मोन होता है, उसका शावर हो जाता है। हमारा ब्रेन बाथ लेता है डोपामीन का, ठीक है। डोपामीन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में। तो ये प्लेजर के नतीजे में ऐसा होता है। ये एक हमारा कुदरत ने रिवार्ड सिस्टम रखा होता है। अच्छा, किसी ने किसी भी मंशियात को जब एक मरतबा टच किया, उसको हल्का सा कोई प्लेजर मिला, मज़ा आया, अब दोबारा जब उसको क्यों मिलेगा तो क्रेविंग होगी, डिज़ायर पैदा होगी वो सेम रिवार्ड हासिल करने के लिए। फिर वो सेम रिस्पॉन्स देगा, यानी उसको इस्तेमाल करेगा और उसके बाद अगेन उसका रिवार्ड मिलेगा। तो ये लूप बन जाती है, रिपीट होता है ये वाला अमल, और ये रिपीट होते होते हैबिट बनती है, और हैबिट जो है, आदत जो है, वो नशे में मुंतकिल हो जाती है, एडिक्शन बन जाती है, लत बन जाती है। तो ये किसी भी हैबिट के लगने का एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। और इसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसका रिवर्स करना पड़ेगा, क्यों ख़त्म करना पड़ेगा कि हमें इसकी अवेयरनेस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट जो है वो जो एडिक्ट इंसान है उसकी अप्रोच में ना, उसको नज़र ना आए, उसका जिक्र ना हो सिगरेट का उसके सामने, उसकी बात ना हो। जब क्यों नहीं मिलेगा तो क्रेविंग नहीं होगी। जब क्रेविंग नहीं होगी, जाहिर बात है वो वैसा रिवार्ड लेने के लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा। और इस तरह करते करते जो एडिक्शन है ये कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म किया जाए? विजिबिलिटी ना हो, उसकी अवेयरनेस ना हो। अगर अवेयरनेस हो गई है, क्यों मिल गया, तो क्रेविंग के मुतालिक सोचा जाए कि मुझे इसकी कोई क्रेविंग नहीं हो रही, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। उसका उल्ट सोचा जाए, उसका रिवर्स सोचा जाए। जब उसका रिवर्स सोचा जाएगा तो फिर क्रेविंग जो है, जो डिज़ायर है, वो कम हो जाएगी, और उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुश्किल कर दिया जाए। सिगरेट है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मुश्किल कर दी जाए कि वो बहुत महंगा मिले आपको, या उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े। और जो रिवार्ड है उसके मुतालिक रियलाइज़ किया जाए कि इसका जो रिवार्ड है ये टेम्परेरी है, आर्जी तौर पे तो इसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे इसका नुकसान होगा, मेरी लाइफ को, मेरी सेहत बर्बाद होगी, मेरा पैसा बर्बाद होगा। जब इस तरह से इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी तब जो लत है ये आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। कभी भी कोई भी लत, कोई भी हैबिट अचानक नहीं छूटती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड को जब आप रिवर्स करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये लत छूट जाती है। थैंक यू सो मच।